हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन फर्स्ट टॉपिक 7 सील स्क्रिप्ट वेट्स। आज ये टॉपिक करेंगे सील्स एंड सीलिंग। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सील थी ना बेटा, वो सेटेटाइट स्टोन से बनती थी, जो एक सॉफ्ट स्टोन होता था। इसका यूज जनरली बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी किया जाता था। लाइक एक बैग है, बैग में हमने कुछ गुड्स को जो ना भर करके कहीं बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर भेजना है, तो उसको हम एक रोप से टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद उस पर वेट क्ले लगा देते हैं और फिर सील से सीलिंग की जाती है। प्रूफ ये है कि इस गुड्स के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है तो ये सील टूटी हुई मिलेगी, नहीं तो एक प्रूफ के साथ नेक्स्ट जो जगह है वहाँ पर आसानी से ये इसको ले जाया जाता है। इस बात का प्रूफ बन जाता है कि ये जो गुड्स आई है ये बिना किसी छेड़छाड़ के जो है ना बैग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, यहाँ तक पहुँचाई गई है। एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट दूसरा जो पॉइंट है, ये स्क्रिप्ट यहाँ जो स्क्रिप्ट मिली है एनिग्मेटिक मिली है। एनिग्मेटिक मतलब एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसको आज तक रहस्य में ही डाल रखा है, इसको आज तक अनडिसाइफर्ड है, पढ़ा नहीं गया है। यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ ऐसी सील मिली हैं, मोस्टली सील है ही ऐसी कि उनके चारों तरफ कुछ लिखा गया है और बीच में एनिमल की मोटिव है। आर्कोलॉजिस्ट का मानना है कि जो कुछ लिखा गया है वो जो साइन है वो किसी ओनर और उसका टाइटल लिखा हुआ है, और जो उसके बीच में जो मोटिव है मेनली एनिमल होते थे, तो उसको जो हु कैन नॉट रीड, जो पढ़ नहीं सकते थे, उनके लिए ये एक सिंबल हो सकता है। ये स्क्रिप्ट इस सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसके कुछ शॉर्ट इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं, और जो सबसे लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन मिला है उसमें 26 साइन मिले हैं। कहीं कहीं पर इसके साइन हमें 375 से लेकर के 400 तक मिलते हैं। यहाँ पर अल्फाबेटिकल ये नहीं है, इसलिए इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, अभी तक समझा ही नहीं गया है। ये स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, क्योंकि लिखते लिखते राइटिंग करते करते राइट की ओर जगह जो ना कम पड़ गई है, तो हिस्टोरियन ने ये माना है कि ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। ये इस टाइम की जो स्क्रिप्ट है, राइटिंग वर्क है, वो बहुत सारी चीज़ों पर भी होता था, दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर भी। सील, ऑर्नामेंट्स, जार, मेटल्स, टेराकोटा, टेबल्स पर भी जो है ना ये लिखा हुआ सब कुछ मिला है। तो ये सब कुछ देख करके ऐसा लगता है कि यहाँ पर लिटरेसी वाइड स्प्रेड होगी। नेक्स्ट, वेट्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें जो वेट्स मिले हैं वो एक स्पेशल स्टोन के मिले हैं, और वो स्टोन जो है चर्क नेम का स्टोन है, क्यूबिकल है, नो मार्किंग, कोई मार्किंग इसके ऊपर नहीं है। वेट्स बाइनरी होते जाते हैं, डबल होते जाते हैं, छोटे से लेकर बड़े वेट्स यहाँ मिलते हैं,
आर्कोलॉजिस्ट का मानना है कि जो छोटे वेट्स होते थे उनसे वो ज्वेलरी और बीड्स में यूज होते थे, और बड़े जो वेट्स होते थे वो डिफरेंट टाइप के गुड्स और रॉ मटेरियल के लिए यूज होते होंगे। नेक्स्ट, एंशिएंट अथॉरिटी। आर्कोलॉजिस्ट अब इस बात पर आते हैं कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन जो थी, क्या उसकी अथॉरिटी किसी एक पर्सन के अंडर में थी या डिफरेंट के। हमें यहाँ के आर्टिफैक्ट्स में कुछ यूनिफॉर्मिटी मिलती है कि पूरे एम्पायर में एक जैसी ज्वेलरी, एक जैसी मेटल, एक जैसी बीड्स, एक जैसे सील्स, और यहाँ तक कि ब्रिक्स भी एक जैसे रेशो की मिली हैं। इसके साथ साथ जब भी कोई वॉल्स, डिफेंस वॉल बनानी होती थी या प्लेटफॉर्म बनाना होता था, तो लेबर को मोबिलाइज करना, हो ऑर्गेनाइज दीज एक्टिविटीज। प्लेसेस एंड किंग्स, इसी को समझते हुए यह माना गया है कि यहां पर एक स्टैचू मिला है, स्टोन स्टैचू। जिस टाइम मोहनजोदड़ो की का एक्सकवेशन हुआ, उस टाइम जॉन मार्शल, जो अभी अभी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन करके यहाँ आए हैं, उन्होंने उसी वे में यहाँ की साइट को लिया और एक्सकवेशन किया। तो उन्होंने जैसे मेसोपोटामिया के अंदर जो रिचुअल सिस्टम होता था, उसी के पैरेलल इसी को लिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी रिचुअल प्रैक्टिस नहीं मिलती कि यहाँ पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग सब कुछ होता था। यहाँ एक जो स्टोन स्टैचू मिला है उसका नाम प्रीस्ट किंग दिया है, लेकिन जो पैलेस में वो मिला है वहाँ पर दूसरा कोई भी गुड्स ऐसी नहीं मिलती जिसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई एक ऐसी अथॉरिटी होगी जिसके साथ सारा एम्पायर उसके अंडर में चलता होगा। कुछ आर्कोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन का यह भी मानना है कि यहाँ पर अलग अलग जो साइट हैं, लाइक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, इनके अलग अलग रूलर होंगे, लेकिन कुछ का ये मानना है कि सब जो है ना सोशल स्टेटस का एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। आर्कोलॉजिस्ट अब तक लास्ट डिसीजन पर नहीं पहुंचे। द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड 18th सेंचुरी के बाद होने लग गया था, ऐसा माना जाता है, क्योंकि जो गुड्स, जो इंडस्ट्री, जो क्रॉप्स, कम्युनिकेट के रिसोर्स, ट्रांसपोर्टेशन के रिसोर्स हमें जो मैच्योर हड़प्पन साइट में मिलते हैं वो 18th सेंचुरी के बाद आर्कोलॉजिस्ट का मानना है कि वो यूज अब नहीं हो रहे थे। इन चीज़ों से ये पता लग जाता है कि ये अब इसका किसी भी एम्पायर का, किसी भी सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने लग गया है। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग इंडस वैली को छोड़ करके गंगा वैली में शिफ्ट होने लग गए थे। कह सकते हैं कि अब ये सिविलाइजेशन अर्बन से रूरल में आ गई थी। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन का मानना है कि यहाँ पर हो सकता है क्लाइमेट चेंज हो गई हो सकता है रिवर्स ने अपना वे चेंज कर लिया
हो सकता है अर्थक्वेक आ गया हो। अपना कंट्री जहाँ पर ये सिविलाइजेशन है वो सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है, हो सकता है यहाँ पर फायर आग लग गई हो। कुछ हिस्टोरियन ये भी मानते हैं कि यहाँ पर आर्यन लोगों ने अटैक कर दिया था, इसलिए ये सिविलाइजेशन अपना इस एरिया को छोड़ करके साउथ में चले गए थे, साउथ में या फिर गंगा वैली की तरफ। इमीडिएट टाइम में जो अपने एएसआई के जनरल जॉन मार्शल और व्हीलर भी अपनी बुक में इस बात का प्रूफ देते हैं कि ये सिविलाइजेशन का डिक्लाइन में सबसे इम्पोर्टेंस जो रहा है वो आर्यन का अटैक रहा है। तो ये बेटा आज 7, 8 और 9 जो है पॉइंट इसके हो गए हैं। नेक्स्ट डे। ओके।